हेलो एवरीवन। आज मैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो लगभग कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाते रहे हैं, उनको लेकर आया हूँ। और एक क्वेश्चन 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज हैं, ये खास करके जो बच्चे यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। और मैंने प्रत्येक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन है, उसके बाद आप देख लीजिए कि आपका क्या आंसर जा रहा है। आप ये भी आप अपने साथ एक कलम और पेज लेकर बैठिए, पेन और पेज। और साथ में आप ये भी देखिए कि 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। इसके साथ में आप क्या करेंगे, आपकी तैयारी भी परखी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच मैंगो वैरायटी अपीयर्स लेट इन द मार्केट, खास करके नॉर्थ इंडियन कंडीशन में कि व्हिच मैंगो वैरायटी अपीयर्स लेट इन द नॉर्थ इंडियन मार्केट। तो अब आप इसमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। जैसे कि दशहरी, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, लंगड़ा, 4 वैरायटियां दी हुई हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन है वहीं पे, कैवेंडिश एंड ग्रॉस मिचेल आर द वैरायटीज। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो पहले क्वेश्चन में हमारा चौसा सही आंसर है, क्योंकि चौसा सबसे देर में आता है। सबसे पहले जो मार्केट में आती है वो बॉम्बे ग्रीन है। उसके बाद जो मिड सीजन होती है दशहरा और लंगड़ा। दशहरा आपका जो स्वीटेस्ट होता है और लंगड़ा आपको जो इसमें एक टर्पेंटाइन फ्लेवर फ्लेवर अलग से पाया जाता है, इसलिए फेमस है। तो चौसा आपका लेट सीजन होता है। ठीक। दूसरा कैवेंडिश एंड ग्रॉस मिचेल, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ऑटो ट्रिप्लॉइड होता है ये, ए। अब आप इसका आंसर बता सकते हैं किसमें पाया जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है बनाना। और साथ में आपको बताते चलें कि जो कैवेंडिश ग्रुप होता है, सबसे बनाना में सबसे ज्यादा एरिया इसी का कवर होता है। ठीक। जैसे ग्रेप में थॉमसन सीडलेस का होता है, वैसे इसमें बनाना में कैवेंडिश ग्रुप का होता है। और जो कैवेंडिश, ग्रॉस मिस्टेल, ये जो होते हैं कि भारत की कुछ प्रजातियां हैं जैसे रोबिस्टा, ये इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी बहुत अच्छी खासी डिमांड है, जैसे G9 के साथ में और विलियम्स के साथ में। G9 जो कल्टीवेटर था, बहुत उसमें ग्राउंड 9 और पहला म्यूटेंट था, जो कि ड्वार्फ कैवेंडिश का टाल म्यूटेंट था वो। और अभी कुछ नई वैरायटियां जैसे आई हैं, G9 का भी एक म्यूटेंट आ गया है, अर्ली फ्लावरिंग हो जाती है उसमें, उसका नाम है FATOM, फाटोम, फाटोम 1, जो कि G9 का म्यूटेंट है। तो ये और जो ट्रिपल ए क्लोन होता है वो जनरली जो हम फ्रूट पर्पज के लिए होता है, टेबल पर्पज के लिए होता है। और जो ए डबल पी होते हैं ग्रुप वाले, वो वेजिटेबल पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बनाने की वैरायटियां थी, जिसमें आपका सही आंसर इसमें बनाना था। जनरली द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ऑर्चर्ड प्लांटिंग, ऑर्चर्ड प्लांटिंग के बहुत सारे मेथड आपको बताए गए रहे होंगे, जिसमें स्क्वायर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम, क्विंकन सिस्टम, या जिसको हम और कंटूर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, एक और आपका एचडीपी, आपका अल्ट्रा डॉर्फ प्लांटिंग, कई विधियां थी, जिसमें सबसे अच्छा सबसे आसान विधि माना जाता है स्क्वायर सिस्टम को। आप बराबर बराबर दूरी पर पंक्ति और पंक्ति और पौधे की दूरी पर लगाते हुए चले जाइए। मॉडिफाइड रूट्स आर एडिबल पार्ट ऑफ रूट्स। मॉडिफाइड रूट्स जो होता है, जो उसके मेन टैप रूट होता है, वो थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है, थोड़ा सॉलिड हो जाता है। तो एडिबल पार्ट वो जनरली रेडिश और कैरेट होता है, क्योंकि गार्लिक में आप स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, जिंजर में भी आपका राइजोम होता है, ओनियन में भी सेम चीज, पोटैटो में भी आपका ट्यूबर होता है, अरवी में ट्यूबर होता है। जबकि बीट रूट में मॉडिफिकेशन रूट होता है। जितने भी ट्यूबर क्रॉप होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम होते हैं, केवल एक छोड़ के स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंसियस रूट्स होते हैं, वो एडवेंसियस रूट जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं। यहाँ पर रेडिश, कैरेट और आपका बीट रूट, टर्निप, ये जो होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट होते हैं। होते रूट हैं, लेकिन बस थोड़ा मॉडिफाई हो जाते हैं और इन लार्ज साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पहले वन में हमारा पहले थर्ड क्वेश्चन में सही आंसर है स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन में सही आंसर हमारा रेडिश एंड कैरेट। व्हिच पेयर इज करेक्टली मैच, कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ब्लैक टी मैंगो में होता है, किसकी कमी से होता है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा, या मैं चलो आपको साथ में बताते चले अगर जानना है आपको तो। ब्लैक टी जो होता है आपका, ये जो ये चिमनी ईंट के भट्ठे होते हैं, इसमें से निकलने वाली जो गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लैक टी इन मैंगो के लिए। दूसरा कैंकर, कैंकर आपका जो होता है वो साइट्रस में पाया जाता है। चलो यहाँ पे तो आप करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, आपको मैं आंसर बता दिया। सैंडस्टाइस कैंकर जो साइट्रस में पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका जो वेक्टर होता है वो लीफ माइनर होता है।
कैंकर का। और इंडिकेटर प्लांट इसका जो होता है एसिड लाइम होता है। और आपको और बताते चले तो साइट्रस में और भी 2-3 रोग हैं जिसके लिए इंडिकेटर प्लांट का हम उपयोग करते हैं। जैसे एसिड लाइम मुख्यतः कई रोगों के लिए एज इंडिकेटर प्लांट यूज होता है, जैसे कि स्टेजा वायरस होता है, एक एक सोरोसिस होता है, और कैंकर के लिए तो है ही है। उसी तरह से स्वीट ऑरेंज जो होता है ग्रीनिंग, जो डिजीज लगती है ग्रीनिंग जो होता है सिट्रस में, उसके लिए स्वीट ऑरेंज में उसकी भी 2 प्रजातियां बैलेंसिया और पाइनएप्पल को यूज करते हैं। और तो ये इंडिकेटर प्लांट होते हैं डिजीज और उसके लिए। नेक्रोसिस आंवला में पाया जाता है, जो कि बोरान डिफिशिएंसी के कारण होता है, जिसमें भी फ्रांसिस बहुत ससेप्टेबल होता है, जबकि चकाया इसके लिए रेजिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो वाला आपका एबव होगा। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ ओल्ड एज ओनियन सीडलिंग्स। अगर हम ओल्ड एज ओनियन सीडलिंग या ओल्ड एज सीडलिंग लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा कि बहुत ज्यादा प्रौढ़ होगी तो यही खासियत होगी, बहुत जल्दी इमेच्योर स्टेज में उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। तो इमेच्योर स्टेज या जो प्री फ्लावरिंग मतलब जो हो जाती है, फ्लावर समय से पहले फ्लावरिंग आ जाना, उसको हम एक डिसऑर्डर बोलते हैं। उस डिसऑर्डर का क्या नाम है आपको ये बताना है। तो उसका नाम है बोल्टिंग। प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ऑफ टोमेटो आर, टमाटर से बनने वाले परिरक्षित पदार्थ कौन कौन से हैं, आपको इसमें नाम बताने हैं। ये जितने भी ऑप्शन है, कैंडी, पिकल, सॉस, केचप, रेजिन, चटनी, मार्मलेट, स्क्वैश। जनरली इसमें जो भी है सारे वो किससे बनते हैं, फ्रूट से। केवल एक ऑप्शन आपका सही है, सॉस, केचप, जूस, ये सब किससे बनते हैं आपके, सॉस, चटनी, ये सब किससे बनते हैं आपके, टोमेटो से बनते हैं। इसका पीएच टीएसएस भी पूछ लेता है, टोटल सोलेबल सॉलिड्स, जितने भी 5 6 प्रोडक्ट होते हैं टमाटर का, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए अभी। सबसे कम जूस में पाया जाता है 5%, उसके बाद सूप में होता है 7%, फिर पूरी में होता है 9%, उसके बाद पेस्ट में होता है 25%, केचप में 28% और सॉस में 30%। ये आप इसका याद कर लेना सीक्वेंस में, जूस, सूप, पूरी, पेस्ट, केचप, सॉस। 5, 7, 9, 25, 28, 30 इतने परसेंट टीएसएस इसमें पाए जाते हैं। सिफेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका लुधियाना में स्थित है। और आपका जो सीएफटीआरआई है, सेंटर फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। न्यू दिल्ली में आपका एनबीपीजीआर है, आईआरआई है, आईसीआर है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। बीकानेर में आपका एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हमारे दोनों में जो करेक्ट आंसर होंगे आप देख लीजिए। स्पेशल ड्राइड फ्लावर अरेंजमेंट, जो ड्राइड फ्लावर अरेंजमेंट होता है या फ्लावर अरेंजमेंट जिसको हम जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट जिसको हम एकेबाना बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन है, पॉटपुरी, फ्लावर बकेट, एकेबाना, आप करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। बोनसाई इज डॉट फॉर्म ऑफ, बोनसाई किसका डॉट फॉर्म होता है वो आपका करेक्ट आंसर सुनना है। तो जो ड्राइड फ्लावर अरेंजमेंट होता है, फ्लावर अरेंजमेंट होता है, उसको हम जापानीज भाषा में एकेबाना बोलते हैं। अब एकेबाना में भी एक जो ड्राइड फ्लावर हो जाता है उसको पॉटपुरी बोला जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, पॉटपुरी। अब आइकेबाना भी कई प्रकार के होते हैं। आइकेबाना में भी आपने मोस्टली हम लोग शायद 6 प्रकार का पढ़ते हैं, जिसमें मोरीबाना जिसमें नेचुरल एकोबाना हम बोलते हैं, जियोबाना जिसमें फ्री फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं जियोबाना में, मोरीमोना जिसको हम इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट बोलते हैं, और एक जेनेबाना जिसमें हम स्कल्पचर यूज करते हैं, मतलब जिसमें वुड, स्टोन और रॉक ऐसे चीजें यूज करते हैं। तो ये और भी 2-3 प्रकार के हैं, जो भी उनको अभी देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यही मोस्टली 4 प्रकार के हैं जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो स्पेशल ड्राइड फ्लावर अरेंजमेंट है, पॉटपुरी बोलते हैं। अब पॉट जो ड्राई फ्लावर हम तैयार कैसे करते हैं, जनरली ड्राई फ्लावर हम तैयार करते हैं, एक तो उसको उल्टा कहीं टांग देंगे, सुखाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको किसी पत्तियां हैं उस फ्लावर उसको दबा के रख देते हैं उसको। और तीसरा मेथड होता है ग्लिसरीन मेथड, जिसमें हम ग्लिसरीन सॉल्यूशन में फ्लावर को कुछ घंटे के लिए रख देते हैं, उसके बाद फिर वो आपका साल भर वो चलता रहता है। बोनसाई एक जापानीज टेक्निक होती है जिसका ओरिजिन बताते हैं चाइना है। जापानीज टेक्निक होती है जिसमें हम जो भी पौधे होते हैं उनको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ग्लेम्बर का फॉर्म होता है या ट्री का होता है या एनुअल फ्लावर का होता है या ऑल ऑफ द अबव है। अब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर चुनना है, तो करेक्ट आंसर हमारी तरफ से ट्री एंड सरब इज द करेक्ट आंसर। एनएचबी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो लोकेटेड है, अब आपको जगह का नाम बताना है, टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। जरबेरा इज प्रोपेगेटेड थ्रू सीड डिवीजन ऑफ प्लांट कटिंग ऑल ऑफ द अबव। एनएचबी गुड़गांव में स्थित है। जरबेरा को हम सभी पार्ट से प्रोपेगेट कर सकते हैं। व्हिच मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर किचन गार्डन, तो आम की कौन सी प्रजाति रसोई उद्यान ग्रेप उद्यान में
ग्रो कर सकते हैं हम, जिसमें आपका आंसर आपको चुनना है। which और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो आम्रपाली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आम्रपाली हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जो कि 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर पे हो जाता है। और आम्रपाली का जो पेरेंट था, ये भी कभी भी पूछा जाता है एग्जाम में, दशहरी इंटू नीलम। व्हिच पेयर इज करेक्टली मैच बी में। इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा डिजीज या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस क्रॉप में लगती है, वो मैच करना है। आपके पास समय है, आप इसे सिलेक्ट करिए। हमारी तरफ से करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। व्हिच केमिकल इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेस्ट लाइफ ऑफ कट फ्लावर। जब हम फूलों को या पत्तियों को जब हम तोड़ते हैं और किसी प्रोडक्ट पॉट या किसी उसमें हम उसे रखते हैं, तो जब रखने के बाद वो कितने दिनों तक, कितने घंटे तक सुरक्षित रहता है, तो उसी को वेस्ट लाइफ बोला जाता है। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो जनरली बहुत अच्छा खासा वेस्ट लाइफ इंक्रीज कर देते हैं, जैसे आपका एटीएचक्यूसी जो कि एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, और AgNE3 जो एंटी इथाइलिन का काम करता है। ये दोनों क्या करते हैं, फ्लावर के बेस लाइफ को बढ़ाते हैं। वहीं पर सुक्रोज भी बढ़ाता है, लेकिन हमने यहाँ पे ऑप्शन ग्लूकोज दिया हुआ है। सुक्रोज भी बेस लाइफ को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ATHQC है। पेक्टिन इज एसेंशियल फॉर मेकिंग। पेक्टिन सुगर एसिड और पेक्टिन एसिड सुगर, ये 3 जो होते हैं बहुत एसेंशियल होते हैं किसके लिए, जेली मेकिंग के लिए। लोटस इज नेशनल फ्लावर ऑफ। अब आपको बताना है कि नेशनल लोटस का लोटस कहाँ कहाँ किसका किसका नेशनल, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बर्मा, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड वियतनाम। अब आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो यहाँ पर वियतनाम और इंडिया, ये तो कंट्रियों का जो लो नेशनल फ्लावर है लोटस है। पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान जितने भी हमारे पड़ोसी थे ऐसे मैं उनका बताना चाहूंगा, पाकिस्तान का जैस्मीन होता है। फिर हमारा श्रीलंका का क्या है, श्रीलंका का आपका ब्लू वाटर लिली होता है। बांग्लादेश का वाटर लिली होता है। बर्मा या म्यांमार का आपका पटौक होता है, उनका है। नेपाल का आपका रोडोडेंड्रॉन होता है। और भूटान का आपका ब्लू पॉपी होता है। तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देश और उनके नेशनल फ्लावर हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इंडिया एंड वियतनाम है। एसिडिक फ्रूट एंड वेजिटेबल आर स्टरलाइज्ड, मतलब स्टरलाइजेशन टेम्परेचर आपको बताया गया रहा होगा कि जो भी एसिडिक नेचर के जनरली फ्रूट्स जो होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस में उन्हें कर देते हैं। वहीं पर वेजिटेबल जो होते हैं एल्कली नेचर के होते हैं मोस्टली, केवल टोमेटो और रूबार्ब को छोड़कर। तो उनको हम क्या करते हैं, 100 से ऊपर 121 डिग्री सेल्सियस तक हम स्टरलाइज करते हैं। लेकिन टोमेटो और जो रूबर्ब है, इसलिए मैंने यहाँ टर्म दिया है एसिडिक फ्रूट्स एंड एसिडिक वेजिटेबल। तो यहाँ पर तो हमारा एसिडिक वेजिटेबल मानिएगा, सही आंसर जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। व्हिच वेजिटेबल्स आर सुटेबल फॉर ट्रक गार्डनिंग। आपको वेजिटेबल गार्डनिंग पढ़ाया गया रहा होगा, तो 6 प्रकार की वेजिटेबल गार्डनिंग होती है। किचन गार्डन, मार्केट गार्डन, ट्रक गार्डन, ऑफ सीजन गार्डन, और फॉर सीड प्रोडक्शन और फ्लोटिंग गार्डन। तो जिसमें ट्रक गार्डन का मतलब ये था कि बहुत दूर तक ले जाना, जैसे हम यहाँ अभी दिल्ली में उगाएं और उसको हमें भेजना हो बंगाल या कर्नाटक, बेंगलोर भेजना हो, तो ऐसे में तो अब आप बहुत ज्यादा फसलों को उगाओगे नहीं, केवल क्या एक फसल को उगाओगे कमर्शियल पर्पज के लिए। इसीलिए इसको बोल देते हैं कई बार मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप का बोल दिया जाता है। जबकि वही मार्केट गार्डन कहता है इंटेंसिव टाइप, मतलब छोटी सी जगह में बहुत सारी सब्जियां उगा लेना। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि जो बहुत दूर तक जा सके, तो आप उसको देखकर टिक लगा सकते हैं, पोटैटो एंड ओनियन हमारा करेक्ट आंसर। व्हिच इज नोन एज द गार्डन सिटी, कि किसको हम गार्डन सिटी, इंडिया में किसको गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। तो बंगलोर को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और फ्लावर सिटी पालनपुर गुजरात को बोलते हैं, जबकि फ्लावर घाटी या मतलब फ्लावर वैली चमोली को बोला जाता है, उत्तराखंड में एक है, वहां पर नेशनल पार्क भी है, फ्लावर वैली नेशनल पार्क है करके। तो ये अभी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बंगलोर है। ब्राइन सॉल्यूशन होता है जिसमें आप क्या मिला हुआ होता है उसका आंसर बताना है आपको। तो आप देख लीजिए आंसर, और उसके बाद यहाँ करेक्ट आंसर हमारा कॉमन साल्ट होता है। साल्ट सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। व्हिच पेयर इज करेक्ट, कैप्टॉन, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरोपाइरीफास। सीड ट्रीटमेंट के लिए कैप्टॉन यूज होता है, हाँ। फॉर्मल्डिहाइड सॉइल ट्रीटमेंट, हाँ। क्लोरोपाइरीफास टर्माइट कंट्रोल के लिए, हाँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ द एबव। द बेस्ट मेथड ऑफ बनाना प्रोपेगेशन इज, बनाना प्रोपेगेशन में हम कटिंग भी करते हैं और आप सकर के माध्यम से भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट मेथड होता है वो वाटर सकर और स्वाड सकर। तो जिस वाट दो सकर में भी दो प्रकार के, स्वाड सकर और वाटर सकर, तो हमारा जो स्वाड सकर है वो करेक्ट आंसर है।
ऑर्नामेंटल ट्री प्लांटेड अलोंग रोड साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? एवेन्यू ट्री बोलते हैं, सरब बोलते हैं, स्पेसिमेन ट्री बोलते हैं, डेसिडुअस ट्री बोलते हैं। करेक्ट आंसर हमारा एवेन्यू ट्री। एसिडोबैक्टर इज आल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एस्टिक एसिड बैक्टीरिया, ईस्ट या ब्लैक मोल्ड, किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जो एस्टोबैक्टीरिया बैक्टर होता है, एस्टोबैक्टर इज द जीनस ऑफ एस्टिक एसिड बैक्टीरिया। व्हिच फ्रूट्स आर सुटेबल फॉर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट? कौन से फ्रूट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए सुटेबल होते हैं? आपको क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर फलों को वर्गीकृत किया गया था। टेम्परेट जोन मतलब शीतोष्ण जो ठंडे प्रदेशों में होते हैं, और उष्ण ट्रॉपिकल मतलब जो गर्म प्रदेशों में होते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जितने भी हमारे साउथ इंडियन स्टेट हैं। और आपका शीतोष्ण में पहाड़ी राज्य जितने हैं, वहीं पर सब ट्रॉपिकल जो यूपी, बिहार, एमपी, ये रीजन है वो क्या है? सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। तो यहाँ पर देखते हुए हम बता सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर बेर एंड आंवला। और भी कुछ फ्रूट हैं जैसे परसिमन है, लीची है, मैंगोस्टीन है, रामबुटान है, ये बेल हो गया, बेर हो गया, बेल हो गया, ये सब फेमस मतलब सब ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं। टर्म सिनरेसिस इज रिलेटेड टू, ये जितने हम प्रोसेस प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें एक टर्म आता है सिनरेसिस, वो किससे रिलेटेड है? तो जो जेली जब हम बनाते हैं तो उसमें एक टर्म आता है जब उसमें पानी छूटने लगता है जेली बनाने के बाद की अवस्था में, तो उसको हम जेली बीपिंग बोलते हैं, या उसी को सिनरेसिस टर्म दे दिया जाता है। व्हिच क्रॉप इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट? फ्रॉस्ट कंडीशन या पाले से कम प्रभावित होने फसल का नाम बताना है। ब्रिंजल, ओकरा, बिटर गार्ड, रेडिश। ऊपर की तीनों जो हैं वो वार्म सीजन वेजिटेबल हैं, अगर ठंड के दिनों में लगाओगे तो ज्यादा प्रभावित होंगी। रेडिश हमारी कूल सीजन पर है। फ्रॉस्ट से ये भी प्रभावित होगी जब, लेकिन जब हैवी फ्रॉस्ट पड़ेगा, तो लो फ्रॉस्ट कंडीशन में ये भी ग्रो हो जाती है। यहाँ पर लीस्ट अफेक्टेड में आपका आ जाएगा रेडिश। शॉर्ट कल्चर एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ग्रासेस को भी बगीचे में क्या होता है, पूरे गार्डन में क्रॉस उगा देते हैं और उनको रेगुलर मूव करते रहते हैं, मतलब काटते रहते हैं। तो ऐसा कहाँ किया जाता है आपको बताना है? इरिगेशन एरिया में करोगे, कोस्टल एरिया में करोगे, प्लेन एरिया में करोगे, या हिली एरिया में करोगे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है हिली एरिया। विंटरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, विंटरिंग एक प्रकार का स्पेशल प्रूनिंग टाइप होता है, जैसे आपका रूट प्रूनिंग हो गया, डिसबडिंग हो गया, पिंचिंग हो गया। तो जो रूट प्रूनिंग होता है, जब एक क्रॉप में ऐसा है जिसमें हम रूट प्रूनिंग करते हैं, उसके जो पौधा होता है, पौधे के 40 मीटर सेंटीमीटर से जितने भी ज्यादा दूर जड़ें होंगे उनको हम हटा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको हम रूट प्रूनिंग कहते हैं। और ये किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर है रोज। सही आंसर है रोज। और जो हम वो करते हैं डिसबडिंग करते हैं, जनरली कार्नेशन में किया जाता है, क्राइजेंथेमम में किया जाता है, डहेलिया में किया जाता है, मैरीगोल्ड में किया जाता है, और समर सीजन फ्लावर जीनिया में किया जाता है। डिसबडिंग का मतलब होता है कि जो भी अनवांटेड या जो बहुत ज्यादा बर्डेड हो गया, हमें कमर्शियल स्टैंडर्ड क्वालिटी का चाहिए, तो हम उसमें क्या करते हैं कि कई बर्ड्स को हटा देते हैं, उसी को डिसबडिंग बोलते हैं। वहीं पर पिंचिंग क्या होता है? जो उसका टर्मिनल पोर्शन होता है, जो मेन पोर्शन होता है ग्रो ग्रो होने का, उसको रिमूव कर देता है, जिससे साइड से बहुत ज्यादा एक्सिलरी ब्रांचेस निकलती हैं। इसी को पिंचिंग बोलते हैं, या क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग भी बोल दिया जाता है। तो ये जनरली हम मैरीगोल्ड, कार्नेशन, क्राइजेंथेमम इसमें करते हैं, ये पूछे भी जाता है एग्जाम में बहुत। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन रहे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस 30 क्वेश्चन को, और साथ में जो भी एक्सप्लेन किया था उस एक्सप्लेनेशन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।